हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, बिहार में BCECE 2023 के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और फर्स्ट राउंड में इस बार बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी उम्मीद थी कि हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा, उनको नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने बिहार के बच्चों में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक एनर्जी देखी है। मेरे पास तमाम बच्चों के कॉल आए, गार्जियंस के कॉल आए और उन्होंने एक विश्वास के साथ एक ही बात बोली कि सर कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले राउंड में तो हमारा पक्का हो जाएगा। और जी हाँ, मैं आपको यही बात कहने आया हूं कि बच्चों, अब सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग है उस पर हम थोड़ी बात करना चाहते हैं कि सेकंड राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा, कैसे कॉलेज अलॉट होगी राउंड सेकंड में, सेकंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड कैसे होगा, कॉलेज चेंज का क्या प्रोसीजर रहेगा, है ना, और कितनी सीटों पर बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया है, अभी कितनी सीटें खाली है, कट ऑफ जो है वो कितनी डाउन होगी, इस पर हम एक छोटी सी मेरे दोस्तों जो डिस्कशन है वो कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले बिहार के सभी विद्यार्थियों को विजय एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को नवरात्रा की भी मैं बधाई देना चाहता हूं। नवरात्रि की बधाई के साथ ये देखिएगा मेरे दोस्तों, विजय एजुकेशन के सिपाही, जिनको मैं बिहार के सिपाही कहना पसंद करूंगा, इनका सिलेक्शन हुआ है BCECE में। इन्होंने विजय एजुकेशन के अटल और लक्ष्य बेस से जुड़ के पढ़ाई करी थी। ये देखिएगा, हमारे विक्रांत कुमार पिताजी का नाम नवल किशोर जी सीतामढ़ी बिहार से हैं। इसी तरह से आप देखिएगा मेरे दोस्तों, नितेश कुमार सिकंदर सिंह जी रोहतास से हैं। BRIT में जो है इनका चयन हुआ है। इसी तरह से BSc नर्सिंग में धनु कुमार रमेश गोंद जी, जो कि गोपालगंज बिहार से हैं, आपको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे रोहित पाल हरीलाल पाल जी, आप भी बिहार से हैं, आपका भी BSc नर्सिंग के अंदर चयन हुआ है। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगर हम देखें तो B फार्मा में चयन हुआ है अंकित राज का, जो औरंगाबाद बिहार से हैं। इसके बाद में दोस्तों लैब टेक्नीशियन यानी BMLT में चयन हुआ है, समस्तीपुर से हैं आप अभिजीत कुमार जोगेश्वर पंडित जी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी एक गुड़िया निकिता कुमारी लाल बहादुर सिंह जी, और ये गुड़िया है रोहतास बिहार से। आपका चयन भी B फार्मा में BCECE में हुआ है। विजय टीम आपको बधाई देती है। इसके बाद में BSc नर्सिंग में बीरेंद्र कुमार पवन कुमार जी शाह, आप मधुबनी से हैं, आपका भी चयन हुआ है। आपके भी गार्जियंस को, आपके मधुबनी जिला को मैं बधाई देना चाहता हूं। इसके बाद विकास कुमार जी सहरसा बिहार से हैं, आपका चयन भी B फार्मा में हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में। इन सभी बच्चों का चयन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है। इन सभी बच्चों ने 10 लाख रुपए की बचत की है, क्योंकि अगर प्राइवेट में पढ़ते तो 8 से 10 लाख रुपए की फीस देनी पड़ती 4 साल में। वो पैसे ही बचे हैं और इनका एक बहुत बेहतरीन करियर गवर्नमेंट फील्ड में बनेगा। BSc नर्सिंग में साकेत कुमार विनोद कुमार जी का चयन हुआ है, और आप सीतामढ़ी बिहार से हैं। साकेत जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पिताजी को बहुत बहुत बधाई। मधेपुरा बिहार से संजीव कुमार है, आपका BSc नर्सिंग में चयन हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे जाबाज तनवीर खान मोहम्मद जुबीर खान साहब को बहुत बहुत बधाई, जुबेर खान जी को बधाई, और आप पटना बिहार से हैं। इसके बाद में ये बिहार की प्रतिभा है, ये केवल विजय एजुकेशन की प्रतिभा नहीं है, ये हमारे बिहार की शान है, आपके प्रेरणा स्रोत है ये बच्चों। आप इनको फॉलो करिए। जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, उनको इन बच्चों की तरह मेहनत करने की जरूरत है। अब देखिएगा, यह है जितेंद्र कुमार शिवानंद ठाकुर, आप सुपौल बिहार से हैं, आपका BSc नर्सिंग में चयन हुआ है। इसके बाद में यह हमारी गुड़िया रानी है, जिनका नाम है मेरे दोस्तों स्वीटी कुमारी, पिताजी का नाम है अजंत कुमार जी, आप बिहार से हैं, आपका भी BSc नर्सिंग DMCH दरभंगा गवर्नमेंट कॉलेज में चयन हुआ है।
तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं एक बात कहूंगा, अगर बच्चों आप 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के तैयारी करें, आप लक्ष्य बैच में जुड़ के तैयारी करें। लेकिन देखो, तैयारी तभी करें मेरे दोस्तों जब आपके अंदर एक जुनून हो, जिद हो, जज्बा हो, और कम से कम 5 से 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन अब बढ़ गया है और अगले साल थोड़ी कट ऑफ भी ऊपर जाएगी। क्यों बच्चों? क्योंकि कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है ना? बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, सेकंड राउंड, तो अब सेकंड राउंड की सर कट ऑफ कितनी क्या डाउन हो सकती है ना? अगर अपन बात करें सेकंड राउंड के कट ऑफ की, तो आपको पता ही है बच्चों, सेकंड राउंड की जो कट ऑफ है या सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है बच्चों, वो जारी कब होगा? वो जारी होने वाला है 21 अक्टूबर को। कब जारी होगा बच्चों? 21 अक्टूबर को सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आने वाला है ना? आप वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा बिहार का ऑफिशियल साइट है और ये है हमारा बच्चों, देखिए आप, सीट अलॉटमेंट का पूरा जो शेड्यूल दिया हुआ है। राउंड 2 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, और डेट दी हुई है दोस्तों 21 अक्टूबर 2023। 21 अक्टूबर को सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा और 21 से 27 तक आपको बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय दिया जाएगा। कब से कब तक? 21 से 27 तक, है ना? बिल्कुल। तो क्या सर 27 के बाद, है ना, क्या सर 27 के बाद हम थर्ड राउंड की काउंसलिंग, मोपअप राउंड की काउंसलिंग करवा पाएंगे? क्या सर जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्या वो थर्ड राउंड करवा पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल करवा पाएंगे, बिल्कुल मौका मिलेगा। थर्ड राउंड में सभी को चांस मिलेगा, है ना? बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों चाहिए होते हैं, चाहे फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड हो। यही वो डॉक्यूमेंट है जिनकी मदद से आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं, जिसमें आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट, मैट्रिक्स की मार्कशीट, इसके बाद में BCECE का जो एडमिट कार्ड है उसकी प्रति, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जो आपके ब्लॉक स्तर पर बनता है, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर का सील और साइन से बनता है, और इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और इसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, BCECE का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपने उसका प्रिंट आउट, और आपका BCECE का रिजल्ट, इसके अलावा काउंसलिंग की जो स्लिप है बच्चों, चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट वो चाहिएगा। इसके अलावा अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी, एक बायोमेट्रिक फॉर्म है बच्चों साइट पे, उसका प्रिंट आउट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, लगभग आपके 14 डॉक्यूमेंट है, इनकी जरूरत होती है जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो, है ना? बिल्कुल। तो अब 21 अक्टूबर को अलॉटमेंट आएगा। अब एक बात और भी है, आज बच्चों 16 अक्टूबर है। अब 16 अक्टूबर को क्या एक कोई बच्चा अगर रिपोर्टिंग नहीं करवा पाया है फर्स्ट राउंड में, तो क्या वो आज रिपोर्टिंग करवा सकता है क्या? क्या सर कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बढ़ सकती है क्या? देखिए बच्चों, अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन साइट पे नहीं आई है। अगर कोई बच्चा कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाया है, तो आप बच्चों एक बार BCECE बोर्ड पटना जो बोर्ड है उसमें आप एक बार बच्चों कॉल कर सकते हैं, ईमेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक आध दिन का आपको चांस मिल जाए। बाकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर ही थी बच्चों, है ना? चांस मिल सकता है, कई बार डेटें बढ़ी है ना? तो आप अगर प्रयास करते हैं तो मैं इसमें आपका सपोर्ट कर सकता हूं बच्चों, मैं आपके लिए आवाज बुलंद कर सकता हूं, है ना? बिल्कुल। ये BCECE की साइट है बच्चों, है ना? और इस साइट पर आप अगर कॉन्टेक्ट अस में जाते हैं तो यहां पर आपको बच्चों ये देखिए, ये जो नंबर दिख रहे हैं ये BCECE बोर्ड के नंबर हैं। आप इन पे कॉल करके या यहां पर डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाके भी, अगर कोई बच्चा कहीं कॉलेज की गलती से या कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बना और इस वजह से पीछे रह गया है, मतलब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और आप वहां रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए हैं, कोई ऐसा इश्यू हो गया है, तो आप बोर्ड में जाके संपर्क कर सकते हैं।
अब बच्चों देखिएगा, और अगर डेट बढ़ती है तो मैं वीडियो अलग से बना करके बता दूंगा। फिलहाल तो डेट नहीं बढ़ी है ना, अभी तक साइट पे ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। अब बच्चों देखिए, तो राउंड 2 आपका 21 अक्टूबर को स्टार्ट, राउंड 2 का जो अलॉटमेंट लेटर है वो 21 अक्टूबर को आ जाएगा, है ना। और आपको बच्चों 26 और 27 ये 2 डेट याद रखना। इन 2 डेट को आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए राउंड 2 के लिए, मतलब आप 26 तक ही चले जाना, ओके। और डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने वो मैंने बता दिए। अब सर हम बात करते हैं कि ये कॉलेज चेंज कैसे होगा। देखिए, जिन बच्चों ने कॉलेज अपग्रेड करवाए हैं, जिन्होंने अपग्रेडेशन पर यस कर रखा है, यानी बच्चों फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेडेशन पर यस कर रखा है, तो आपको जैसे ही सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट मिलेगा बच्चों, तो सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में आपको न्यू कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 100% चांस नहीं होता, 70% बच्चों को जो अपग्रेडेशन पर यस करते हैं उनका कॉलेज चेंज हो जाता है। अगर चेंज हो गया तो नए वाले कॉलेज में जाके आपको क्या करानी है बच्चों, रिपोर्टिंग करानी है। और अगर चेंज नहीं हुआ, वही सेम कॉलेज अगर रहा, तो उसी कॉलेज में एक बार फिर जाना पड़ेगा आपको, ओके। तो ये कॉलेज अपग्रेडेशन जिन बच्चों ने क्लिक किया है उनके लिए ये सिस्टम रहता है, ओके, बिल्कुल। अब देखिएगा राउंड 2 में सर कट ऑफ कितनी बदल सकती है। देखिए बच्चों, अगर अपन सेकेंड राउंड की बात करें, सेकेंड राउंड की, तो मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले लाइव आके भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 700 रैंक पर, 650 रैंक पर मिले हैं। देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग में बिहार के अंदर कॉलेज कितने हैं बच्चों, आप ही बताओ। 5 कॉलेज है, एक कॉलेज में कितनी सीट है, 60 सीट है, तो 5 कॉलेज में कितनी सीट है टोटल, 300 सीट है। कितनी सीट है, 300 सीट है। तो अब एक बच्चे की अगर यूआर रैंक, एक बच्चे की अगर यूआर रैंक बच्चों मान लीजिए 400 के अंदर है, या अपन और बढ़ा के कर देते हैं 500 के अंदर है, तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स बच्चों राउंड 2 तक मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है ना। यूआर रैंक में कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूं भाई, मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की, यूआर की, है ना। अब अगर कोई बच्चा बीसी कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो आप ये समझ लो कि उसकी 600 रैंक तक भी अगर है तो हो सकता है उसे कॉलेज अलॉट हो जाए। मैं 100% नहीं कहूंगा बच्चा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग आपको ही पता है, बीएससी नर्सिंग हर एक बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, बीएससी नर्सिंग की सीट कोई नहीं छोड़ेगा, है ना। मान लो किसी का रैंक जो है 1 से लेकर के 300 तक है, वो बच्चे तो आपको ही पता है वो सीट थोड़ी ना छोड़ेंगे बीएससी नर्सिंग की, भाई है कि नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी और एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं, है ना, उन बच्चों का रैंक अगर 1000 तक है या 1000 के अंदर है ना, तो उनको भी नर्सिंग मिलने का चांस लग रहा है ना, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, अब बात अगर बी फार्मा कोर्स की करें, देखो बी फार्मा भी बहुत अच्छा कोर्स है। बी फार्मा है, आपका फिजियोथेरेपी है, इसके अलावा आपका BRIT हो गया, BMLT हो गया, है ना। और इसके अलावा भी आपका मेरे दोस्तों ऑपरेशन थिएटर वाला कोर्स है ना। इसके अलावा ऑप्टोमेट्री है ना। तो ये जो कोर्सेज बच्चों हैं, ये कोर्सेज भी आपको आराम से मिल सकते हैं अगर आपकी रैंक बच्चों 1000 के अंदर अगर आपकी रैंक है, 1000 के अंदर अगर आपकी रैंक है, तो इनमें से कोई ना कोई कोर्स आपको मेरे दोस्तों जो है अलॉट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बच्चों एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट राउंड में एग्जैक्ट हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का रैंक बच्चों 500 के अंदर था, जिनका 500 के रैंक क्या था, अंदर था, उन बच्चों ने केवल और केवल बीएससी नर्सिंग ही भरा था, है ना। तो कुछ बच्चों को बीएससी नर्सिंग मिला नहीं,
यहां तक कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनका रैंक 800 के अंदर था, उन्होंने भी बीएससी नर्सिंग भरा था। अब उन्होंने और कोई दूसरा कोर्स भरा नहीं तो उनको बीएससी नर्सिंग तो मिलेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा पता है, बीएससी नर्सिंग के कॉलेज की कट ऑफ जो है वो थोड़ी ऊपर चली गई, लेकिन जो फार्मेसी है, जो फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल है, उनका कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि उन कॉलेजों को ज्यादातर बच्चों ने चॉइस में नीचे भरा है और 1000 के या 500 के अंदर रैंक वालों ने तो उनको भरा ही नहीं है ना। तो इसलिए बच्चों, अगर आपने ज्यादा कोर्सेज भरे हैं तो आपके लिए अभी भी चांस है ना। आप किसी तरह से नकारात्मक नहीं सोचिएगा। इसके बाद ओपन राउंड भी होगा और मैं शुरुआत से एक बात कहता हुआ आ रहा हूं, अगर किसी का 1000 के अंदर रैंक है तो वो बच्चा सेफ जोन में है, और ओपन राउंड में मतलब कि थर्ड काउंसलिंग में जिनका रैंक 2000 के अंदर है उनको भी मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा 2000 के अंदर जितने भी बच्चे हैं सभी को कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बेटा थोड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन हां चांस जरूर मिलेगा। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि 1400 रैंक पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा धैर्य बनाने की जरूरत है। रही बात बच्चों बायोटेक कोर्स की, एग्रीकल्चर साइंस की, फिशरी की, तो उनकी जो कट ऑफ है बच्चों वो 2000 के बाहर जाती है। 2500 रैंक, 3000 रैंक पर भी वो कॉलेजें मिलती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का जो रुझान होता है आपको ही पता है, बच्चे ज्यादातर या तो क्या लेना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग या फार्मा या फिजियोथेरेपी और या पैरामेडिकल में डिग्री, ये 4 कोर्सेज बच्चे ज्यादा करना चाहते हैं। तो इसलिए जो बायोटेक है, जो आपका एग्रीकल्चर साइंस है, जो आपका फिशरी है, वो काफी कम बच्चे फिल करते हैं, या ऐसे बच्चे फिल करते हैं जिनका रैंक 2000 के ऊपर होता है, जिनका रैंक 3500 4500 होता है। तो इस वजह से बच्चों उन कोर्सेज का कट ऑफ जो है वो ज्यादा रैंक होने पर भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, यानी उनका डाउन कट ऑफ जाता है। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, उम्मीद मत छोड़िए, है ना, उम्मीद मत छोड़िए। लेकिन अगर आपका रैंक, मैं फिर कह रहा हूं यही बात, अगर बच्चा आपका रैंक 10,000 के ऊपर है, अगर आपका रैंक बच्चों 8,000 के ऊपर है, अगर आपका रैंक बच्चों 5,000 के ऊपर है, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें नेक्स्ट ईयर के लिए, है ना। नेक्स्ट ईयर के लिए आप बच्चों तैयारी ना छोड़ें। मैं शुरुआत से एक बात कहता हुआ आया हूं, आप तैयारी करते रहें। आप काउंसलिंग तो करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी मेहनत करते रहें। आप अगर घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखें। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 10,000 और 8,000 से ऊपर है, 5,000 से ऊपर है। उन बच्चों ने विजय एजुकेशन ऐप का लक्ष्य 20 बैच लिया हुआ है। तो लक्ष्य 20 बैच में आपका 20 अक्टूबर से क्लास शुरू हो जाएगा। तो 20 अक्टूबर से जैसे ही आपका क्लास शुरू हो, आप अपना क्लास देखते रहना। मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसको मिल भी गया, जैसे कॉलेज मिल गया, एक बच्चे का रैंक है 3800, है ना, और उस बच्चे को मान लेते हैं एससी कैटेगरी है और उसको एक कोर्स मिल गया बायोटेक, है ना, या उसको मिल गया मेरे दोस्तों फिशरी, है ना। अब उस बच्चे को वो नहीं है पसंद, उसको बीएससी नर्सिंग लेना है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों क्या होगा, आप ज्वाइन तो करेंगे नहीं, तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन ही करेंगे, क्योंकि आपकी रैंक 4000 के अंदर है। तो आप अगर अगले बार और अच्छा मेहनत करेंगे तो 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। और मैं एक बिहार के बच्चों को एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात मानते हो तो सुनो बच्चों। बिहार में थोड़ी सीटें कम है, आप भी मानते हैं, यह गलती आपकी नहीं है, यह गलती हमारे गवर्नमेंट की है, बिहार सरकार की है। बाकी सभी राज्यों में नए नर्सिंग के कॉलेज खुल रहे हैं, सीटें बढ़ रही है, हमारे बिहार में नहीं बढ़ रही। तो गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बच्चों को भी कुछ और ऑप्शन सोचने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, सुनना। देखो बच्चों, आपने एम्स नाम सुना है, एम्स बच्चों,
जरूर सुना होगा। हमारे बिहार के अंदर भी एम्स है, पटना में, है ना। और बच्चों एक चीज बताऊं आपको, तो बिहार में एक तो बीएससी नर्सिंग का एम्स है, एक पैरामेडिकल का भी है। और बच्चों एक चीज बताऊं आपको, तो आप अगर एम्स का फॉर्म भी साथ में लगाते हो तो भाई द वे, जैसे किसी का बीसीईसी में ना हुआ तो एम्स में तो होगा ही। अरे एम्स से भी बीएससी नर्सिंग होता है, एम्स से भी पैरामेडिकल कोर्स BMLT BRIT होता है। और एक चीज बताऊं, आपके पास में झारखंड है, आपके पास में यूपी है, यूपी के गोरखपुर में भी एम्स है, रायबरेली में भी एम्स है, झारखंड के अंदर मेरे दोस्तों एम्स है। तो जब आपके बिहार के आसपास लगभग 5 एम्स कॉलेज हैं और उन एम्स में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है ना, चाहे यूपी का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, कोई एम्स कॉलेज हो, वहां आप एक फॉर्म लगाओगे और फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो ये आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अप्रैल में फॉर्म आएगा इसका, अप्रैल 2024 में। तो इस बार आप बीसीईसी का भी फॉर्म लगाना, आप एम्स का भी फॉर्म लगाना। और एक चीज, कुछ बच्चों ऐसे स्टेट है, कुछ ऐसे राज्य है जहां पे गवर्नमेंट कॉलेजों में दूसरे स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे राजस्थान। राजस्थान बच्चों एक ऐसा राज्य है जिसमें टोटल 40 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है? 40। इन कॉलेजों में बच्चों लगभग 2500 सीट है और इन 2500 सीटों का 15% अदर स्टेट के लिए रिजर्व है। ये गवर्नमेंट सीट है, मतलब कि अदर स्टेट की अगर बात करूं तो राजस्थान में या तो बिहार का बच्चा फॉर्म भरता है, राजस्थान का तो भरता ही, और या भरता है यूपी का। तो यूपी और बिहार के बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई बिहार का बच्चा मान लो राजस्थान का फॉर्म लगा दे, एम्स का भी लगा दे और बिहार का भी लगा दे, 3 फॉर्म ही तो लगाने हैं यार बच्चों। मेहनत तो आप वैसे ही कर रहे हो, आप 3 फॉर्म लगाओ हमेशा, आप पीछे कभी रहोगे ही नहीं, कहीं ना कहीं तो एडमिशन होगा ही होगा, है ना। दोस्तों वहां पर राजस्थान के अंदर 2500 सीटें हैं, इनका 15% कितना होता है पता है? 150, 150 और 75, 375 सीटें तो राजस्थान के अंदर बिहार और यूपी के बच्चों के लिए पड़ी है ना। लगभग 200 के आसपास सीटें आपकी एम्स में पड़ी है बिहार के बच्चों के लिए। तो जितनी बिहार में टोटल सीट नहीं है उसका डबल एम्स में और राजस्थान में आपके लिए है। तो आपको बच्चों केवल एक बीसीईसी पर डिपेंड नहीं होना है, आपको साइड में 1-2 ऑप्शन पे और काम करना है। आप अगर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ोगे ना, उसी पढ़ाई से, उसी स्टडी से आप एम्स का भी पेपर दे दोगे, आप राजस्थान का भी पेपर दे दोगे, आप बिहार का भी पेपर दे दोगे, और 3 में से 1 चांस तो आपको 100% मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि मल्टीपल ऑप्शन अगर आपके पास होंगे तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे बच्चों। ये मेरा एक सुझाव है ना। मैं बस यही कहना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों देखो बिहार में कंपटीशन बढ़ क्यों रहा है? कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए जो बच्चा पढ़ता है, जो अच्छी मेहनत करता है, उसी का चयन होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 महीने 15 दिन की तैयारी करते हैं, 2 महीने की तैयारी करते हैं। 2 महीने में नहीं होती है प्रिपरेशन भाई, कम से कम 6-7 महीने मेहनत करनी ही पड़ती है। तो ये बात है। तो दोस्तों सेकंड राउंड की कट ऑफ 21 अक्टूबर को आएगी, मैं और इस पे अपडेट दे दूंगा। अब कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन लगभग एक मैं आइडिया आपको बता देता हूं, नर्सिंग हो चाहे कोई भी हो मेरे दोस्तों, अभी जो 300 सीटें बीएससी नर्सिंग की है, इनमें से लगभग 100 सीट अभी भी खाली है आपकी, है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं। और बाकी जो सीटें हैं, बाकी जो कॉलेजों की सीट है बच्चों, वो भी लगभग 30% सीट जो है अभी भी खाली हैं।
फर्स्ट राउंड के अंदर सारी सीटें नहीं भरी गई है, 30 से 40% सीटें खाली पड़ी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों आपको, है ना, बिल्कुल। और बहुत सारी सीटें सेकंड राउंड में भी खाली हो जाएगी, क्योंकि बच्चों का कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा। मान लो मुझे अपग्रेड कराना है, मुझे जो है गया नहीं पढ़ना, मुझे पटना ही पढ़ना है, मेरी मजबूरी है, मेरा नहीं हुआ अपग्रेड, मैं क्या करूंगा, रिजाइन करूंगा। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो रेजिग्नेशन करेंगे, तो सीटें और खाली होगी सेकंड राउंड के बाद, जो थर्ड राउंड में भरी जाएगी। इसलिए कह रहा हूं होपलेस मत होइए आप, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों आपने जब इतना वेट कर लिया है तो अब थोड़े दिन और बचे हुए हैं, 21 अक्टूबर तो आ गया, आप यूं समझो। ओके, तो बस मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं। और हाँ, नवरात्रा की आपको अगेन शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बच्चों अगर 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हो, एक साथ सभी स्टेट के एग्जाम देना चाहते हो, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट जो बैच रहेगा वो लक्ष्य 20 है। आपको यही बैच ज्वाइन करना है ना। और इसकी फीस भी कोई आपकी ज्यादा नहीं लग रही है, केवल 790 रुपए के अंदर आपको पूरा बैच मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इसमें आपको क्लासें मिल जाएगी। इसी बेस से आपकी बीपीटी, फार्मेसी, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। और बस इतना कहूंगा कि मेहनत के लिए समय चाहिए, पढ़ाई पार्ट टाइम नहीं है बच्चों, इतना आप समझ लो। करियर बनाने के लिए ड्रॉप भी लेना पड़ेगा, थोड़ा समय भी देना पड़ेगा, मेहनत तो भाई साहब करनी पड़ेगी, है ना। आपका सिलेक्शन आप ही की वजह से होगा, सीधी सी बात है ना। आप मेहनत करोगे 100% होगा। हम एक जरिया मात्र है बच्चों, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन चीजों को रिवाइज आपको करना पड़ेगा, है ना। और ज्यादा जानकारी के लिए ये नंबर है आपके विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है 9828721229। अगला है 8302199394। आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, है ना, डायरेक्ट कोर्स को बाय कर सकते हैं, या इन नंबरों पे पे फोन या गूगल पे करा करके भी आप कोर्स चालू करवा सकते हैं। एक चीज और, अब एक बच्चा कहता है सर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, सर तैयारी कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें सर, क्या पता होगा कि नहीं होगा हमारा। तो सुनो, देखो आप ये देखिए, नीतीश कुमार का कैसे हुआ, मेहनत तो इन्होंने भी करी होगी। ये देखो आप, धनु कुमार का कैसे हुआ बीएससी नर्सिंग में, मेहनत तो इन्होंने भी की होगी, इन्होंने भी तो अभी 12th किया है भाई, गत सत्र ही तो 12th किया है, इन्होंने 6-7 महीने मेहनत करी। और बताइए रोहित पाल का, हरिलाल जी पाल का कैसे हुआ, मेहनत से हुआ। अब इधर देखिए आप, बी फार्मा में अंकित राज का भी तो हुआ है। ये देखिए, ये दोस्तों लैब टेक्नीशियन के अंदर अभिजीत कुमार का भी तो हुआ है। ये निकिता गुड़िया है, इनका बी फार्मा में हुआ है। ये देखिए आप, बीरेंद्र पवन जी का बीएससी नर्सिंग में हुआ है मधुबनी से। तो जब बच्चों इन सभी का हुआ है तो हमारा कैसे नहीं होगा भाई, हमारा भी एडमिशन होगा, हम मेहनत करेंगे तब होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो होपलेस हो गए हैं, परेशान है, दुखी है। मैं उन सभी को मैं एनर्जेटिक करना चाहता हूं, खुद पे मेहनत, खुद पे भरोसा करिए और खूब मेहनत करिए, पढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए, है ना। आप बीच रास्ते में स्टडी को मत छोड़िए, मैं बस यही कहने आया हूं आपको। जिनका रैंक बहुत ज्यादा है, 10,000 से ऊपर है, 8,000 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर है, आप फिर से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बिल्कुल इतना करीब आकर के आप बीच में मत छोड़िए, ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, और नया जैसे ही अपडेट आएगा मैं जरूर आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। थोड़ी हिम्मत रखिए मेरे दोस्तों, है ना। बिहार के बच्चे इतने जो कमजोर थोड़ी ना हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे, है ना। आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।